पहले वर्ग समझिएगा, स्क्वायर, ठीक है, SQUARE, स्क्वायर किसे कहते हैं, व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि एक संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं हम ए, बी है, सी है, डी है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, जो भी कुछ मानना है वो मान लीजिए। मान लिए हम ए, और जो संख्या मान रहे हैं अगर उसी संख्या में फिर से गुणा कर दिए, मतलब ए माने हैं तो ए में फिर से गुणा कर देंगे, तो एक ए मिल करके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। आपका यही क्या कहलाएगा, स्क्वायर, क्या कहलाएगा, स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लिया जाए, हाँ, कोई दिक्कत, चलो लिखिए, लिखिए, देखिए वर्गमूल किसे कहते हैं, बात तो समझिएगा। अगर मान लेते हैं कि दिया है आपके पास 64, कोई संख्या ऐसा दिया हो, ठीक है, कोई भी संख्या, कोई जरूरी नहीं कि 64 ही हो सकता, कोई भी संख्या आप लीजिए। अगर उसको हम तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं, तो जो संख्या तोड़ेंगे वो संख्या समान होना चाहिए, टूट होना चाहिए लेकिन समान होना चाहिए। अगर 10 10 आएगा तो दोनों तरफ 10 से 10 आना चाहिए, अगर 8 8 आएगा तो दोनों तरफ 8 ही आना चाहिए, अगर 7 7 हो रहा है तो दोनों तरफ 7 7 होना चाहिए, अगर 5 5 हो रहा है तो दोनों तरफ 5 5 ही होना चाहिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद कैसे करेंगे, 64 का 8 गुणे करेंगे, 8 गुणे 2 संख्या हो गया कि नहीं, तो 2 संख्या है तो एक का क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 64, अलग अलग के, अब समान है तो एक बस लिख देंगे ऐसे दाएं देने जा। पूछेगा कि 64 का वर्गमूल है तो 8, कोई दिक्कत, यानी जो संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं का समान गुणनखंड 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2। समान गुणनखंड 2 हो तो उसी एक संख्या को वर्गमूल कहते हैं। कोई दिक्कत, लिख लिया जाए, दिए गए संख्याओं का गुणनखंड समान हो, 2 समान गुणनखंड हो तो एक संख्या को वर्गमूल कहते हैं। लिखिएगा, लिखिए, हो गया। अगर 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 1 का 2 बार गुणा करना है, तो 1 का अगर 2 बार गुणा करते हैं, मान लीजिए ऐसे 1 में 1 का 2 बार गुणा कीजिएगा, वर्ग जब भी आएगा तो समझिए कि 1 में 1 ही का गुणा होगा, अगर 2 का पूछा तो 2 में 2 ही का होगा, 4 का पूछा तो 4 ही का होगा। तो यहाँ 1 का पूछा तो 1 में 1 का गुणा कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 का पूछा तो 2 गुणे 2 होगा 4 हो गया, 3 का पूछा तो 3 3 के 9, अगर 4 का पूछा तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 4 के 16, अब 5 में 5 का गुणा करेंगे, ऐसे 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आपसे कोई 8 का पूछता है तो 64, 9 का पूछता है तो 81, 10 का पूछता है तो 11 का पूछता है तो 121, 11 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 121, 12 का कीजिएगा तो 144, बहुत बढ़िया, 13 का कीजिएगा तो 169, 14 का कीजिएगा तो 196, कितना 196, 15 का कीजिएगा तो 225,
15 में 15 का गुणा कीजिएगा तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225। आप 16 का कीजिएगा तो 256। कितना आएगा? 256। 17 में 17 का गुणा कीजिएगा तो 289 और 18 का 324। कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे ही 19 का जब कीजिएगा तो 19 का कितना होगा? 361। कितना होगा? 361। और 20 का 400। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछता है, रुकिए, आपसे कोई पूछता है कि 4 का वर्ग तो 16। अगर यही कोई पूछ दिया कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, और 16 का वर्गमूल 4, 2 का वर्ग 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19, 400 का 20, अगर आपसे हम पूछ दे कि बताइए 441 का 21, 441 का कोई दिक्कत? नो सर। क्या चीज 441 का 21? तो 441 का वर्गमूल जो है 100 हाँ, तो संख्या और वर्ग 1 का वर्ग हाँ 1 का वर्ग 1, 2 का 4। देखिए जब इधर से ताकेंगे तो वर्ग दिखाई देगा, जब उधर से ताकेंगे तो वर्गमूल दिखाई देगा। कोई दिक्कत? याद हो जाएगा ना? कोई समस्या नहीं ना है? हाँ तो लिख लीजिए, ये सारणी लिख लीजिए, पूछेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से एक भाग विधि से क्या ज्ञात करने का तरीका है? वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है। समझ में आया? कितनी विधियां? 2 विधि। कितनी? 2। एक अभाज्य गुणनखंड, एक भाग विधि से। देखिए आपके पास क्वेश्चन रख दिया 5625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 विधियों से इसको करते हैं, ठीक है। अगर पहला विधि से चलते हैं गुणनखंड विधि से, कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे होता है, ठीक है। जो संख्या देगा उसी को घेरा में लेके बढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसी को घेरा में लेके बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ 56 और 25 हो गया। अब देखिए लास्ट में कितना है? 5 है। तो लास्ट में 5 वाली संख्या कितना कितना से जाती है? 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, या तो 9 से, या तो 11, यानी विषम संख्याओं से जाता है। यही नहीं जाता है? देखिए ये 3 से जाएगा, 3 इकाई 3, 2 बचा हो गया, 8 के 24, 2 हाँ 3 से चला जाएगा, 3 इकाई 3, यहाँ 2 बचा हो गया 26, 8 के 24, यहाँ 2 बचा हो गया 22, 7 के 21, 1 बचा हो गया 15, 3 बचे 15। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 छके 18, 3 के 6, 1 3 5 15। फिर देखिए तो 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो आप 5 से जाएगा। कितना से? 5 से। तो कितना होगा? 5 के 5, 5 गुना के 10, 50। फिर 5 से जाएगा, 5 गुना के 10, 50, 5 5। समझ में आया? हाँ तो 5 से भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? तो लोग आया तुमको समझ में? तुमको आपको आया भैया? तो क्या है भैया? हाँ अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्गमूल निकालते समय संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के तरफ में दो संख्याओं का जोड़ा लेंगे। क्या लेंगे? अगर ये है तो इसको ए को गिना जाएगा, ये है तो इसको ए को, ये है तो इसको
एक होगा। तो बताइए कितना हो गया? 3 गुणे 5 गुणे 5, यही होगा ना? देखिए गिनिए इसको कितना होगा? 25 50 25 25 तेया 75, यानी 75 आपका वर्गमूल हो गया। तो इसी को कोई शक ना? अब बताइए, अगर आपको पता करना है कि 75 का वर्गमूल, अरे 56 25 यानी 5625 का वर्गमूल 75 है, तो क्यों है? तो भैया आप 75 का वर्ग कर दीजिए, यानी 75 में 75 का गुणा कर दीजिए और गुणा करके प्राप्त कर लीजिए, इतना ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? उतारिए फिर।